ओके सो हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपने आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री के यूपी पीसीएस मेंस के प्रैक्टिस सीरीज़ के फर्स्ट क्वेश्चन आंसर स्ट्रैटेजी सेशन या डिस्कशन सेशन में है, जहाँ पे आज एक क्वेश्चन टैकल करते हैं। उससे देखते हैं कि कैसे समग्र बुकलेट हमारा हेल्प किया और हाउ शुड वी टैकल एनी क्वेश्चन, क्या हमारे लिए लर्निंग्स हो सकता है, डिमांड एड्रेस करना एंड कैसे इसी टेम्पलेट को रेप्लिकेट कर सकते हैं आगे और डिफरेंट क्वेश्चंस में। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन है, वैदिक लिटरेचर एज अ की सोर्स एंड इंडिकेटर ऑफ इंडियाज एंशिएंट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी while also indicating present day practices। सो क्वेश्चन एक पीवाईक्यू यूपीएससी पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड है, अप्लाइड नेचर का है, जो हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा भी है। टाइप 4 क्वेश्चंस, जहां आपको उस पर्टिकुलर टाइप 4 क्वेश्चन है जो प्रेजेंट एप्लीकेशन का बात करता है, एंड ऑल्सो टाइप 1 क्वेश्चन विच किसी भी एज या एरा के सोशियो इकोनॉमिक या कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो दिस इज अ डायनेमिक क्वेश्चन हैविंग टू पार्ट्स। डायरेक्टली टू पार्ट्स आपको दिख रहे हैं। अगर हम लोग देखा जाए जो हाईलाइटेड पोर्शन है उस पर आप लोग ध्यान दो, तो लिटरेचर का बात करना है, सोर्स, इंडिकेटर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड प्रेजेंट डे प्रैक्टिसेस। सो अगर डिटेल में देखें तो डिमांड टॉक्स अबाउट हाउ लिटरेचर टेल्स द ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट पे स्पेशली फोकस करना है, और सेकेंड पार्ट में वी हैव टू टॉक अबाउट द प्रेजेंट डे सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस। नीड या हाईलाइट क्या करना होगा, हमें अप्लाइड नेचर दिखाना होगा, वैदिक नेचर के, वैदिक हिस्ट्री के, कल्चर का, एज में क्या प्रैक्टिसेस होते हैं, और एक इंटर रिलेशन दिखाना होगा बिटवीन प्रेजेंट एंड द पास्ट। कुछ एक्स्ट्रा बिट्स हम लोग क्या डाल सकते हैं इसमें, मैप बना सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी का बात हो रहा है एज अ की सोर्स ऑफ एंशिएंट ज्योग्राफी। सो वी कैन डेफिनेटली हैव मैप्स, वी कैन इंक्लूड अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स एंड कुछ डायरेक्ट रेफरेंस दे सकते हैं विथ टर्म्स, विथ सर्टेन प्रैक्टिसेस ऑफ द वैदिक एज, जो हमारे आंसर में एक्स्ट्रा बिट्स का काम कर सकता है। तो हमें हमेशा डिमांड को ध्यान में देना। डिमांड हमने ऑलरेडी देख लिया है, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट प्लस आपको सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में बात करना, अप्लाइड नेचर दिखाना है, इंटर रिलेशन दिखाना है जो नीड है, एंड एक्स्ट्रा बिट्स में ये चीज़ें डाल सकते हैं। चलिए अब आईबीसी फॉर्मेट को रेप्लिकेट करते हुए इंट्रोडक्शन देखते हैं। वैदिक लिटरेचर फॉर्म्स द बेडरॉक ऑफ एंशिएंट इंडियन लिटरेचर कंप्राइजिंग बोथ श्रुति एंड स्मृति टेक्स्ट। ये हम लोगों ने प्रीलिम्स के टाइम पढ़ा भी को। श्रुति आर दोज टेक्स्ट जो सुना जाता है, स्मृति हमारे मेमोरी पे है। दे एक्ट एज अ गाइड टू बोथ प्रेजेंट एंड पास्ट, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में प्रेजेंट को दिखाना है, पास्ट का रेफरेंस है, तो हमने वो बात किया, क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट को लास्ट में एड्रेस कर दिया इंट्रो में। एंड वी ऑल्सो यूज सर्टेन कीवर्ड्स जो वैदिक एज या लिटरेचर से रिलेटेड है, क्योंकि वैदिक लिटरेचर का बात करना है। अनदर थिंग, कुछ लोग ये भी हो सकता है वो मे बी टाइमलाइन भी मेंशन कर दें, 2600 से 1500 BC या 1500 से 500, जो भी आपको, या तो आप पूरे वैदिक एज का मेंशन करो टाइमलाइन, और यू जस्ट मेंशन द ऋग्वेदिक 1500 से 1000, या पूरा भी डाल सकते हो, बट आप ये कीवर्ड भी डाल सकते हो श्रुति और स्मृति, क्योंकि ये लिटरेचर से रिलेटेड डायरेक्ट है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब बॉडी में हम लोग आते हैं। सिंस वी हैव टू टॉक अबाउट वैदिक लिटरेचर एज अ सोर्स, तो हम एक छोटा सा माइक्रो डायग्राम बना दिए फ्लो चार्ट का। वैदिक एज के हिस्टोरिकल लिटरेचर सोर्सेज क्या हैं, वहाँ वेदास है, उपनिषद है, अरण्यक है, उपवेदा है, और भी हो सकता है, आप कुछ और भी डाल सकते हो। दिस इज जस्ट अ स्मॉल माइक्रो डायग्राम फॉर शोइंग द वैदिक एज के हिस्टोरिकल लिटरेरी सोर्सेज। अब कोर डिमांड पे आते हैं, जोग्राफिकल एस्पेक्ट एंड द प्रेजेंट डे। तो सोर्स एंड इंडिकेट, आप क्या करो, क्वेश्चन के जो रियल क्वेश्चन है उसके जो डिमांड को अलग से पैराफ्रेज करके सोर्स एंड इंडिकेटर ऑफ ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री लिख दिया हम लोगों ने, बॉक्स कर दिया उसे अच्छे से। अब हम लोग ज्योग्राफी पे आते हैं। तो ज्योग्राफी में एक पॉइंट हम लोग अपने इसमें बात कर सकते हैं अबाउट सप्त सिंधु रीजन, विच इज़ द लैंड ऑफ 7 रीजन रिवर्स, जो एक कोर रीजन था इनहैबिटेशन, मतलब रहने के लिए, ऋग्वेदिक एज टाइम पीरियड में। देन आप बात कर सकते हो सेंट्रलिटी एंड माइथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द रिवर्स। कुछ एग्जाम्पल डाल दिया कि चिनाब को अस्किनी बोलते थे, झेलम को वितास्ता बोलते थे। ये है वो एक्स्ट्रा बिट्स वेर यू गिव स्पेसिफिक रेफरेंस विथ एग्जाम्पल्स। देन अवेयरनेस ऑफ द नदर्न फ्रंटियर्स, इंडिया का या जो पूरे उस टाइम पे बाउंड्री या हमारे वैदिक एज में लिमिट्स माना जाता था कि नदर्न फ्रंटियर है हिमालय, जो उस टाइम पे हिमवंत करके जाना जाता था, तो उसका इंपॉर्टेंस भी है। एंड द वैदिक टेक्स्ट,
हाईलाइट स्पेशली दिस हिमालयज एज द नदर्न फ्रंटियर। तो उसके बारे में अवेयरनेस भी है एंड उसका इंपॉर्टेंस भी है। लास्ट में एक और बहुत वैलिड पॉइंट है, हो सकता है कि आप ईस्टवर्ड एक्सपेंशन का बात करो कि जैसे सप्त सिंधु रीजन में थे, यहाँ पे हम लोगों ने मैप भी दिखाया है कि सप्त सिंधु रीजन था ड्यूरिंग लेटर ऋग्वेदिक टाइम विच लेटर शिफ्टेड टू मध्य देश। एट द सेम टाइम आप एक माउंटेन रेंज जैसा बना दिया हिमवंत का करके। कुछ लोग ये भी हो सकता है कि वो रिवर्स हल्का मार्क कर दें यहाँ पे आपको, अगर अपना मैपिंग स्ट्रॉन्ग की सतलज यहाँ से आ रही है या चेनाब, एंड आप उसका एंशियंट नाम भी डाल दो नदियों का, इफ़ यू डू रिकॉल, एंड ऑल्सो हैव एन आइडिया कहाँ होंगे वो नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में। तो ये हमने 4 पॉइंट्स के थ्रू, एक वैल्यूएटेड मैप के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू, स्पेसिफिक टर्म्स लाइक सप्त सिंधु, हिमवंत, अस्किनी, मध्य देश से ज्योग्राफी का इंडिकेटर को एड्रेस किया डिमांड के फर्स्ट पार्ट को। ऑल्दो सम पीपल मे क्लब ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री टुगेदर, बट हमारा ड्यूटी है एग्जामिनर के लाइफ को ईजी करना, ईजी एग्जामिनर को चेक करना, क्योंकि हज़ारों कॉपी आ रहे हैं। आप अपना जितना ज़्यादा ब्रेक डाउन करोगे, जितना ज़्यादा ईजी क्रिस्प पॉइंट्स, और केवल क्रिस्प नहीं, मतलब वैलिड पॉइंट्स भी हो और कुछ वैल्यू एडिशन हो, तो आप देखोगे पॉइंट्स एकदम क्रिस्प है। सेंट्रलिटी, माइथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन, सब सिंधु जैसा कोर रीजन है, तो पॉइंट्स आर वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प। ओके, अब हम लोग हिस्ट्री पे आते हैं। तो शिफ्ट फ्रॉम सेटल्ड अर्बन ट्रेडिंग लाइफस्टाइल ऑफ आईवीसी टू अ पैस्टोरल लाइफ ऑफ वैदिक एज। हाँ, वैलिड पॉइंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ रिचुअल वर्शिप एंड प्रीस्टली क्लास, कैसे, क्योंकि डेडिकेटेड हिम्स थे, श्लोकास थे इंद्रदेव वरुण देव के लिए, एंड उन्हें रिसाइट करने के लिए स्पेशलाइज पीपल थे। सोशियो कल्चरल स्टेटस लोगों का उस टाइम पे लिंक था कैसे, कैटल के पोजेशन से और प्राइवेट लैंड से, विच इज़ अगेन वैलिड। राजन का पोजीशन जो लेटर एलिवेट हो जाता है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का हल्का सा नोशन और कैटल वर्शिप, कैटल के पोजीशन से। देन ग्रेजिंग फील्ड्स के लिए आपका बैटल्स हुआ करता था। तो ये आपने कुछ पॉइंट्स हिस्ट्री में भी दे दिए। यू हैव गिवन अराउंड 8 पॉइंट्स फॉर द जोग्राफी एंड हिस्ट्री पार्ट। अब हम लोग चलते हैं जो काफ़ी थोड़ा क्वेश्चन को और अच्छा भी बनाता है कि इंडिकेटिंग द प्रेजेंट डे सोशल प्रैक्टिसेस। यहाँ पे हम लोग थोड़ा क्रिएटिव हो सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमने जो मैंने डिस्कस किया था अपने, आपको आपके समग्र हैंडआउट्स में भी मिलेगा, नेचर वर्शिप का बात है, सेक्रेड वैल्यू ऑफ फ्लोरा एंड फौना। अब आप इसमें मल्टीपल एग्जाम्पल दे सकते हो। वट सावित्री पूजा भी रिसेंटली हुआ था, यूपी बिहार में बहुत कॉमन है। गोवर्धन पूजा है। ये नेचर वर्शिप का सिस्टम हमारे वैदिक एज से आज भी चल रहा है। एक थोड़ा सा और एनालिटिकल पॉइंट, सन मेटा प्रेफरेंस, जो आप सोसाइटी में पढ़ते होंगे कि बेटे के लिए, लड़कों के लिए लेटर वैदिक एज में स्पेशल श्लोक्स आए थे, और ये सन मेटा प्रेफरेंस आज के टाइम पे भी दिखता है। हमारा सेक्स रेशियो आप देख लो, तो वी डू हैव अ टेंडेंसी ऑफ अ सन मेटा प्रेफरेंस विच इज अगेन स्टेमिंग फ्रॉम द लेटर वैदिक एज टाइम में भी प्रेवलेंट था। डोमिनेंट रोल ऑफ मेल पेट्रियार्क इन द हाउस होल्ड, आपने देखा होगा गृहपति, कुलपति वैदिक एज में मोस्टली मेल्स हुआ करते थे, एंड आज के टाइम में हस्बैंड या फादर का रोल वही है। द मेल पेट्रियार्क का डोमिनेंट रोल आज के टाइम में भी वैलिड है। देन रिचुअलिस्टिक लाइफस्टाइल विद स्पेशल एम्फोसिस ऑन यज्ञ, यज्ञ किया जाता है, श्लोक का रिसाइटेशन होता है। हमारे यहाँ कितना पूजा, सत्यनारायण स्वामी का पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, वी ऑलवेज हैव अ यज्ञ सेलिब्रेट होता है, एंड श्लोकास का रिसाइटेशन है। ये अगेन वैदिक एज से चला जा रहा है, जहाँ एवरी नेचुरल इवेंट और बर्थ इवेंट, किसी का जन्म हुआ, शादी हुआ, उसके लिए अलग यज्ञ और श्लोक्स होते हैं। सभा और समिति एज अ डेमोक्रेटिक बेडरॉक फॉर पंचायती राज सिस्टम, इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते भी हैं, तो ये भी बहुत ही वैलिड और अच्छा एनालिटिकल पॉइंट है। सो इन अ वे वी ऑल्सो एड्रेस्ड इन अ वेरी डाइवर्स वे। देखोगे तो आप वर्शिप का बात किए, आप डेमोक्रेसी भी ले आए, आपने सन मेटा प्रेफरेंस से सोसाइटी का बात किया। तो जो हम लोगों ने अपने स्ट्रैटेजी सेशन में बात किया, ब्रेक डाउन करते टाइम आपको काफ़ी मल्टी डिमेंशनल होना है जहाँ भी एप्लीकेशन आए। एज ब्रॉड यू कैन थिंक कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट, सोसाइटी एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट सब बात किया आपने, तो इट इज़ मच बेटर। सो ये पॉइंट कवर। एंड नाउ कंक्लूजन पे आते हैं। वैदिक लिटरेचर कंटिन्यूज टू बोथ इन्फ्लुएंस आवर प्रेजेंट डे while also offering historical and philosophical point for India सनातन कल्चर। तो वो एक इन्फ्लुएंस भी कर रहा है और वो हमें हिस्टोरिकल और फिलोसफिकल ज्ञान भी दे रहा है पास्ट के बारे में। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया। ग्रुप में आपको बाद में एक मॉडल आंसर भी मिलेगा जो इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को भी यूज़ किया, प्रीलिम्स के ज्ञान को भी यूज़ किया है, एंड हाउ इन अ रियल लाइफ सिनेरियो फ्लो चार्ट्स, माइक्रो डायग्राम्स,
मैप कैसे यूज़ करेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं जहाँ किसी और क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है। थैंक यू एवरीबॉडी।